केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए इस साल चुनाव होने हैं। साल 2009 से ही केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। जब से सक्रिय राजनीति में आए तब से अब तक 5 बार सांसद बन चुके हैं। केरल में बेहतर पकड़ के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से देश दुनिया में अच्छी खासी पहचान है। 17 साल कांग्रेस के लिए समर्पित किए। मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बयान ऐसे कि सीधे कांग्रेस के साथ ही कई बार हेड ऑन हो चुके हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहते हैं। जब जब बयानों को लेकर सवाल पूछा जाता है तो टाल कर निकल जाते हैं या फिर कहते हैं कि आई हैव बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि केरल की धरती से शशि थरूर अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दे रहे हैं। हाल में थरूर ने केरल में केपीसीसी के मिशन 2026 के नेतृत्व शिविर में भाग लिया। दिल्ली से वो वायनाड स्थित सुल्तान बथेरी पहुंचे। विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने में थरूर का अहम रोल है। शिविर खत्म होने के बाद थरूर ने मीडिया से बात करते हुए अपने इर्द गिर्द हो रही कंट्रोवर्सीज पर रिएक्ट किया। थरूर ने कहा कि मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं भटका। मेरा सवाल है, किसने कहा कि मैंने पार्टी लाइन छोड़ दी? जब मैंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की तो पार्टी और मैं एक ही लाइन पर खड़े थे। थरूर ने कहा कि मैं 17 साल से पार्टी में हूं। सहकर्मियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। अब किसी अचानक गलतफहमी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि थरूर को पॉइंट बाय पॉइंट बताना पड़ा कि कैसे उन्हें गलत समझा गया? वो तो कांग्रेस की ही लाइन पर बात करते हैं। क्या केरल चुनाव से पहले थरूर की कांग्रेस से कोई डील हुई है? बीजेपी की तो वैसे भी केरल में कोई जमीन नहीं है। बीजेपी में जाकर वो चाहेंगे नहीं कि गुलाम नबी आजाद या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा उनका हाल हो जाए। तो फायदा तो शशि थरूर का इसी में है कि वो कांग्रेस में ही रहकर कुछ बड़ा तलाशे। वक्त वक्त पर शशि थरूर के केरल राज्य में सीएम प्रोजेक्शन की बात चर्चा में आई। पिछले साल हुए एक सर्वे में भी थरूर का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ाया। वोट 5 ने जो सर्वे किया उसमें 2026 के केरल चुनाव में सीएम फेस के तौर पर शशि थरूर को नंबर 1 माना गया। थरूर ने भी इस पोस्ट को शेयर किया। आज ये प्रासंगिक इसलिए क्योंकि केरल चुनाव सर पर है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि हाईकमान थरूर को बड़ा रोल देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने थरूर और खड़गे के बीच, राहुल गांधी के बीच जो है वो 1-on-1 बैठक का बीड़ा उठाया है। याद होगा आपको, साल 2022 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो गांधी परिवार की पसंद बताए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर उम्मीदवार थे। उस विवाद पर थरूर ने कहा, पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करती है और नई नेताओं ने अतीत में आंतरिक चुनाव लड़े हैं। मैंने चुनाव लड़ा और हार गया, वो अध्याय वहीं खत्म हो गया। वहीं एलके आडवाणी के बचाव करने वाली टिप्पणियों पर थरूर ने कहा कि ये आडवाणी के 58वें जन्मदिन पर केवल शिष्टाचार था। हमारी संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। फिर जब पीएम मोदी की तारीफ करने पर सवाल हुआ तो थरूर ने कहा, मैंने बस वही कोट किया जो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा गया था। मैंने लोगों से पूछा कि मैंने उनकी तारीफ कहाँ की है। शशि थरूर ने तमाम बयानों पर स्पष्टीकरण दिया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।